जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिनमें से जैन धर्म एक प्रमुख था। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में संपूर्ण बातें। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का केंद्र बिंदु अहिंसा था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूपी सागर को पार करने वाला। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूपी सागर को पार करने वाला। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनमें से प्रमुख पहले तीर्थंकर 23वें और 24वें तीर्थंकर थे। जिनमें से 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। पारसनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो कि इनका वंश इक्ष्वाक वंश था। पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुआ था। इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था, वह था झूठ, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। सत्य का मतलब झूठ न बोलना, अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह न करना, और अस्तेय का मतलब चोरी न करना, तथा अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा यह महत्वपूर्ण थे। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट है। 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनके जन्म का स्थान कुंडग्राम है तथा इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि याकृत वंश के थे, तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्धन था, जिनकी आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया, तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था तथा दामाद का नाम जाम्बलिक था। देखिए यहाँ पे दिया है गृह त्याग। भाई की अनुमति, नंदीवर्धन की अनुमति से 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 12 वर्ष बाद हुई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष बाद हुई। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें जाम्बलिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर तथा साल वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर स्वामी के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिया, जो पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन तथा तीसरा है सम्यक आचरण। इन्हें महावीर स्वामी को अनेश्वरवादी भी कहा जाता है, क्योंकि यह ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। महावीर स्वामी के उपदेश 14 पूर्वा पुस्तक में है। महावीर स्वामी के उपदेश किसमें है? 14 पूर्वा पुस्तक में, जिसकी भाषा क्या है? अनेकार्थी है। 14 पूर्वा पुस्तक की भाषा क्या है? अनेकार्थी है। महावीर स्वामी ने पहला ज्ञान जाम्बलिक को दिया था। यहाँ पे कुछ दिया है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। पुनर्जन्म का कारण क्या है? आत्मा। अगर आत्मा खुश होगी तो पुनर्जन्म होगा, अगर आत्मा को सताया जाता है तो पुनर्जन्म नहीं होता है। आत्मा को सताना क्या कहलाता है? संलेखन विधि द्वारा। आत्मा को संलेखन विधि द्वारा जैन धर्म में सताया जाता है। महावीर स्वामी ने पहली महिला चंपा को ज्ञान दिया था। महावीर स्वामी के कुल 11 अनुयायी थे।
मोक्ष प्राप्ति, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति कैवल्य कहलाता है। जैन धर्म में कृषि तथा युद्ध को मना किया गया है। महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगीर में हुआ था, जो कि प्रकृति या जिसे प्राकृति भाषा में था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसे निर्माण प्राप्ति कहते हैं। उस समय इनकी आयु 72 वर्ष थी। स्थान पावापुरी में हुआ था। यहाँ पे इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्ति कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 72 साल की आयु में हुआ था। और स्थान है कहाँ पे हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था, जहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। जैन धर्म को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है तीर्थंकर, दूसरा है अहंत, तीसरा है आचार्य, चौथा है उपाध्याय तथा पांचवा है साधु। तीर्थंकर का मतलब होता है जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो, जो कि मुख्य 24 थे, जो पहले ऋषभनाथ तथा अंतिम महावीर स्वामी थे। अहंत का अर्थ होता है जो निर्माण की ओर अग्रसर करे, जो निर्माण प्राप्ति की ओर अग्रसर करे। आचार्य का अर्थ होता है जैन भिक्षुकों के समूह का प्रमुख। आचार्य जैन भिक्षुकों के समूह के प्रमुख को आचार्य कहते हैं। उपाध्याय जैन भिक्षुकों का शिक्षक, जो उनके टीचर होते हैं, वो उपाध्याय कहलाते हैं। साधु, सारे जैन भिक्षुक साधु कहलाते हैं। प्रमुख शिष्य, महावीर स्वामी के प्रमुख 2 शिष्य थे। पहले थे भरतबाहु तथा दूसरे थे स्थूलबाहु। आगे जाके जैन धर्म दो हिस्सों में बट गया। जो भरतबाहु थे, इन्होंने मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़, चंद्रगुप्त के समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, जिसमें भरतबाहु मगध में 12 वर्ष के अकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत चल गए। जो भरतबाहु थे, इनके समूह के व्यक्ति और चंद्रगुप्त मौर्य एक साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और ये निर्वस्त्र रहने लगे, इसलिए इन्हें दिगंबर कहा जाता है। तथा जो स्थूलबाहु थे, वो मगध में रहकर अकाल का सामना किए और यह श्वेत वस्त्र धारण किए, जिसे इन्हें श्वेतांबर कहा गया। अतः जो जैन धर्म था वो आगे चल के 2 समूहों में बट गया। पहला था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर के कौन थे? भरतबाहु। पर श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलबाहु। प्रमुख जैन संगीतियाँ, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्रा में। किसके समय हुई थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। जो पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति हुई थी, वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलबाहु थे। और भरतबाहु ने पहली संगीति में 12 अंग पुस्तक की रचना की। और फिर द्वितीय संगीति हुई थी 600 ईस्वी में। पहली संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। उसके लगभग 100 साल बाद हुई थी दूसरी संगीति, जो कि 600 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यह कहाँ पे हुई थी? यह वल्लभी में हुई थी। यह मौत्रिक वंश में, दूसरी जो जैन संगीति है वो मौत्रिक वंश वालों ने करवाई थी। इसका नेतृत्व देवाशीष श्रवण ने किया था। तथा इसी द्वितीय जैन संगीति में 12 उपांग पुस्तक की रचना हुई। पहली जैन संगीति में 12 अंग पुस्तक की रचना हुई, परंतु द्वितीय जैन संगीति में 12 उपांग पुस्तक की रचना हुई। महावीर के समकालीन शासक, जो महावीर स्वामी थे, इनके समकालीन कौन कौन राजा थे? तो पहले थे बिंबिसार थे, फिर इनके पुत्र अजातशत्रु, फिर चंद्रप्रद्योत, दधिवाहन तथा चेटक थे।
महावीर स्वामी के समय के राजा थे ये। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे? तो अजात शत्रु थे, उनके पुत्र उदयन थे, फिर वादराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्हीं के समय पे पहली बौद्ध संगीति हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। दूसरे खारवेल थे, राष्ट्रकूट थे, अमोघवर्ष थे तथा चंदेल शासक थे। ठीक है, धन्यवाद।